नमस्कार सभी प्रिय दर्शकों को राधा कृष्ण सखी का सादर प्रणाम। देवभूमि उत्तराखंड से पौराणिक तीर्थ ज्ञान यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। साथियों, हमारा आज का मुख्य विषय है कि आपकी शादी का रिश्ता कौन लाएगा, अर्थात आपकी शादी विवाह का रिश्ता बनाने हेतु बातचीत की शुरुआत किसके हाथों से सफल होगा। प्रिय दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं कि नव युवक युवतियां जवानी की तेज ऊर्जावान ताजगी में जैसे ही उनकी उम्र शादी के करीब आती है तो उनके माता पिता की चिंता बढ़ जाती है। दोनों पक्षों से रिश्ते की खोजबीन शुरू हो जाती है। एक तरफ लड़के वाले अपने लिए शांत एवं विनम्र स्वभाव की पढ़ी लिखी सुंदर कन्या चाहते हैं जो दिखने में चांद का टुकड़ा हो, तो वहीं दूसरी तरफ लड़की वाले भी किसी अच्छे घराने से अच्छा पढ़ा लिखा शिक्षित दिखने में स्मार्ट नौकरी करने वाला लड़का पाने की चाहत रखते हैं। इसी क्रम में सबके अपने अपने सपने होते हैं। इसी दौरान युवक युवतियों के मन में एक ख्याल आता है कि मेरी शादी कहाँ होगी, कब होगी और कैसे होगी। उनके जीवन में यह एक ऐसा समय होता है जब नव युवा लड़का और लड़की दोनों में प्रेम का भावनात्मक विकास होता है। उनके मन में एक प्रश्न बन जाता है कि मेरी शादी नजदीक होगी या दूर होगी, या फिर उनका रिश्ता कौन लाएगा। इस प्रश्न का जवाब उनको नहीं मिलता, मगर चिंता की कोई बात नहीं है। ऐसे सभी प्रश्नों का जवाब हमारे चैनल के माध्यम से आपकी जन्म कुंडली में मिलेगा। आइए दोस्तों, जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर आपकी शादी का रिश्ता कौन लाएगा। इससे पहले आप सभी दर्शकों से आशा करता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा ताकि आपको हमारी इसी प्रकार की अगली वीडियो प्राप्त हो सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। उदाहरण के लिए हमारे पास बोर्ड में मिथुन लग्न की एक कुंडली है। आपके पास आप अपनी जन्म कुंडली होनी चाहिए। आप अपनी जन्म कुंडली खोलिए, पुनः उदाहरण कुंडली पर ध्यान दीजिएगा। आपकी कुंडली का लग्न कोई भी ग्रह हो सकता है। आपको सिर्फ अपनी जन्म कुंडली के सप्तम भाव पर ध्यान देना है। किसी भी जन्म कुंडली में सप्तम भाव जातक अथवा जातिका की शादी का विवाह का भाव होता है। यहाँ सप्तम घर पति पत्नी का घर होता है। उनके दाम्पत्य जीवन का घर सप्तम घर होता है। उनके दाम्पत्य सुख का घर होता है। इसके अलावा पति पत्नी का रूप, रंग, स्वभाव, गुण आदि सभी इसी सप्तम भाव से देखे जाते हैं। आपको अपनी जन्म कुंडली के सप्तम भाव में देखना है यहाँ पर कौन सी राशि है, अर्थात आपकी जन्म कुंडली के सप्तम भाव में कौन सा अंक लिखा है। आपको अपनी जन्म कुंडली में देखना है। साथियों, आपको अपनी जन्म कुंडली के सप्तम भाव पर ध्यान देना है कि आपकी
जन्म कुंडली में सप्तम भाव में कौन सा अंक लिखा है। अगर आपकी जन्म कुंडली के 7वें भाव में 1 या 8 नंबर का अंक लिखा होगा तो आपकी जन्म कुंडली के 7वें भाव के मालिक मंगल होंगे। इसी प्रकार अगर आपकी जन्म कुंडली में 7वें भाव में 2 या फिर 7 नंबर का अंक लिखा है तो आपकी जन्म कुंडली के 7वें भाव के मालिक शुक्र होंगे। इसी क्रम में अगर आपकी जन्म कुंडली के 7वें भाव में 3 या फिर 6 नंबर का अंक लिखा है तो आपकी जन्म कुंडली के 7वें भाव के मालिक बुध ग्रह होंगे। इसी प्रकार अगर आपकी जन्म कुंडली में 7वें भाव में 4 नंबर का अंक लिखा है तो आपकी जन्म कुंडली के 7वें भाव के मालिक ग्रह चंद्रमा होंगे। अगर 5 नंबर का अंक लिखा है तो आपका सप्तमेश सूर्य होगा। इसी प्रकार अगर आपकी जन्म कुंडली में 7वें भाव में 9 या 12 नंबर का अंक लिखा है तो आपकी जन्म कुंडली में 7वें भाव के स्वामी गुरु होंगे। इसी प्रकार अगर 10 और 11 नंबर का अंक लिखा है तो आपकी जन्म कुंडली के 7वें भाव के मालिक शनि होंगे। प्रिय साथियों, एक तरफ आपको अपनी जन्म कुंडली खोलनी है, दूसरी तरफ आपको अपने जन्म कुंडली के 7वें भाव के मालिक ग्रह को नोट करना है कि आपके जन्म कुंडली में सप्तमेश कौन सा ग्रह है। इसी प्रकार उदाहरण कुंडली में 7वें भाव में 9 नंबर का अंक लिखा है, अर्थात हमारे 7वें भाव का स्वामी ग्रह गुरु होगा। अब हमको अपने 7वें भाव का स्वामी ग्रह गुरु को नोट करना है। गुरु यानी देव गुरु बृहस्पति। अब हमें यह देखना है कि हमारे 7वें भाव में स्थित अंक जो है उसका स्वामी ग्रह गुरु जन्म कुंडली में कहाँ बैठा है। अगर आपकी जन्म कुंडली में 7वें भाव का स्वामी सप्तमेश आपकी लग्न कुंडली के लग्न अर्थात प्रथम भाव में स्थित है तो प्रथम भाव आपका संपूर्ण शरीर होता है, अर्थात हम कह सकते हैं कि आपकी शादी का रिश्ता लाने में आप खुद मेहनत करेंगे। यहाँ आपको अपने दादा या फिर किसी अपने ही बुजुर्ग का सहयोग अवश्य मिलेगा, अर्थात आपकी अपनी पसंद की शादी होगी। यहाँ आपका लव मैरिज भी हो सकता है। कुल मिलाकर लग्न भाव में सप्तमेश की स्थिति होने से आपका रिश्ता किसी जाने पहचाने खानदान से अवश्य आएगा, अर्थात आपकी शादी किसी जान पहचान की कन्या या युवा या फिर नजदीकी रिश्तेदारों में हो सकता है, जिसे आप पहले से थोड़ा बहुत अनुमानित जानते हो। यहाँ युवा के लिए पत्नी पतिव्रता धर्म का पालन करने वाली सौभाग्यवती मिलती है, वहीं कन्या के लिए पति आज्ञावान मिलता है। दोनों में गहन प्रेम रहेगा, दाम्पत्य सुख अवश्य यहाँ मिलता है। फिर भी अन्य ग्रह स्थिति के कारण यहाँ दोनों में सामान्य ईगो प्रॉब्लम महसूस होती हुई देखी गई है। नेक्स्ट, इसी प्रकार अगर आपकी जन्म कुंडली के 7वें भाव का स्वामी ग्रह आपकी लग्न कुंडली के द्वितीय भाव में होगा तब आपकी कुंडली में लग्न राशि कोई भी हो, यहाँ अगर आपका सप्तमेश
द्वितीय भाव में स्थित होगा तो द्वितीय भाव आपके कुटुंब का स्थान होता है। यहाँ आपकी शादी का रिश्ता आपके परिवार के सदस्यों में से कोई भी ला सकता है। यहाँ थोड़ी बहुत सहयोग आपके पड़ोसी का अवश्य रहेगा। रिश्ता को पसंद करने में आकर्षक भूमिका आपकी वाणी की होगी। यहाँ पति पत्नी को एक दूसरे का लाभ भरपूर मिलेगा। कमाता हुआ जीवन साथी आपको मिलेगा, मगर पति पत्नी में किसी एक के स्वास्थ्य में कमी अवश्य देखी जाएगी। इसी क्रम में अगर आपकी लग्न राशि कोई भी हो, अगर आपकी जन्म कुंडली में 7वें भाव का स्वामी ग्रह आपकी कुंडली में तृतीय भाव में होगा तब तो इस भाव का संबंध आपके छोटे भाई बहनों से होता है, आपके पड़ोसी से होता है। यहाँ स्थित सप्तमेश होने से शुरुआती दौरे में अपने रिश्ते के लिए आप खुद मेहनत करेंगी, क्योंकि यह मेहनत का भाव होता है। आप अपने रिश्ते के लिए खुद प्रयास करेंगे, मगर आपका रिश्ता आपके छोटे भाई बहन ला सकते हैं, या फिर आपके पड़ोसी आपका रिश्ता ढूंढ सकते हैं। यहाँ आपका ससुराल पक्ष आपके घर से नजदीक होगा। यहाँ पर 7वां भाव पंचम भाव से नव पंचम संबंध बनाता है, अतः जीवन साथी यहाँ सुंदर व आकर्षक अवश्य मिलता है। यहाँ वर के लिए कन्या तथा कन्या के लिए वर मेहनती अर्थात पराक्रमी होते हैं। इस प्रकार अगर आपकी जन्म कुंडली में 7वें भाव का स्वामी ग्रह चतुर्थ भाव में स्थित होगा तब चतुर्थ भाव आपकी माता और जनता का भाव होता है। यहाँ जनता से अभिप्राय किसी भीड़ भाड़ वाली जगहों से है, जैसे मेला, मंदिर या बाजार में खूब भीड़ वाली जगहों, या फिर किसी जातक का मुंडन, अन्नप्राशन, सगाई आदि जन समाज वाली जगहों से आपके रिश्ते की शुरुआत हो सकती है। मगर आपका रिश्ता लाने में आपकी माता की अहम भूमिका रहेगी। यहाँ पत्नी के आने के बाद लड़का अपने घर का विशेष ध्यान देगा। आपकी शादी यहाँ सुखी संपन्न घराने में संपन्न होगी। रिश्तेदारों में प्रेम संबंध बढ़ेगा। दाम्पत्य सुख आपको यहाँ अवश्य मिलना चाहिए। इसी क्रम में आपकी लग्न राशि कुछ भी हो सकती है। अगर आपकी जन्म कुंडली में 7वें भाव का स्वामी ग्रह आपकी कुंडली में पंचम भाव में होगा तब तो 5वां भाव विद्या, बुद्धि, प्रेम का भाव होता है। यहाँ आपकी शादी का रिश्ता आपका क्लास फ्रेंड अर्थात विद्यार्थी काल का मित्र या सहेली के कारण सफल हो सकता है। पंचम भाव प्रेम का कारक भाव होता है। यहाँ आपकी लव मैरिज भी हो सकती है। यहाँ शादी के बाद आपकी स्थिति पहले से अच्छी हो जाती है। यहाँ पति भाग्य का धनी और पत्नी सौभाग्यवती मिलती है। दोनों की श्रेष्ठ संतति प्राप्त होने की संभावना ज्यादा अधिक रहती है। इसी क्रम में नेक्स्ट अगर आपकी जन्म कुंडली में 7वें भाव का स्वामी ग्रह 6ठे भाव में स्थित होगा तब तो 6वां भाव आपके मामा, मामी, मौसी, मौसा, बुआ
और शत्रुता का भाव होता है। यहाँ स्थित सप्तमेश से आपकी शादी का रिश्ता आपके मामा, मामी, मौसा, मौसी या फिर बुआ ला सकती है। उनके हाथों से आपको रिश्ता आ सकता है, या फिर हो सकता है कुछ समय के लिए आपका शत्रु आपका मित्र बनकर आपको शादी का रिश्ता ला सकता है। यहाँ पति पत्नी में रुग्णावस्था अर्थात मतभेद होने की स्थिति बनी रहती है। यहाँ दाम्पत्य जीवन में विवाद होना संभव। फिर भी अन्य ग्रहों की प्रतिकूल स्थिति के कारण शारीरिक संबंध बनाने में कुछ कमी अवश्य महसूस यहाँ होगी। इसी क्रम में आपकी लग्न में कोई भी राशि हो, आपको सिर्फ अपने सातवें भाव के स्वामी ग्रह को पहचानना है। अगर आपकी जन्म कुंडली में आपका सातवें भाव का स्वामी ग्रह सप्तमेश राशि सातवें भाव में स्थित होगा तब यहाँ सातवां भाव पति पत्नी का स्थान होता है। यहाँ स्थित सप्तमेश होने से आप अपनी शादी का रिश्ता ढूंढने में स्वयं प्रयत्न करेंगी, अथवा अपना रिश्ता बनाने की शुरुआत में शुरुआती हाथ आपका स्वयं का होगा, जहां आपको अपनी मनपसंद का जीवन साथी मिल सकता है। आपका लव मैरिज भी संभव है। यहाँ सातवां स्थान व्यापार का होता है। हो सकता है आपका कार्य क्षेत्र अर्थात व्यापार के दौरान आपसे आपका शादी का रिश्ता कहीं नजर आ जाए और यहीं से शादी हेतु आपकी सफलता की कहानी लिखी जा सकती है। यहाँ विवाह के बाद युवक युवती का व्यक्तित्व और ज्यादा निखर कर समाज में आएगा। जीवन साथी का संपूर्ण सुख आपको यहाँ अवश्य मिलेगा। सातवें भाव में आपको छल कपट रहित पत्नी मिलनी चाहिए। इसी क्रम में आपकी जन्म कुंडली में लगन कोई भी हो, अगर आपकी सातवें भाव का मालिक ग्रह अष्टम स्थान में होगा तो यहाँ पर अष्टम स्थान गुप्त स्थान होता है। इसका संबंध अस्पताल, दवाखाना, डॉक्टर, नर्स आदि से होता है। यहाँ स्थित सप्तमेश के कारण आपकी शादी की शुरुआत किसी अस्पताल, डॉक्टर, दवाखाना, नर्स से संबंधित हो सकता है, या फिर उनके परामर्श से आपकी शादी हो सकती है। इन्हीं लोगों के परामर्श से कहीं से भी गुप्त स्थान से आपको शादी का रिश्ता आ सकता है। कुल मिलाकर आपकी शादी का रिश्ता किसी अनजान जगह से आएगा, जिस विषय के बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। हो सकता है यह रिश्ता अचानक आएगा और आपकी शादी भी अचानक हो जाएगी। हो सकता है आपकी शादी अचानक जल्दीबाजी में किस गुप्त तरीके से भी संपन्न हो सकती है। ससुराल पक्ष से धन मिलने की संभावना आपको यहाँ बनी रहेगी। यहाँ स्थित सप्तमेश के कारण आपके शादी में विलंब होगा। यहाँ आपकी शादी देर से भी हो सकती है। आपके जीवन साथी के स्वास्थ्य में कुछ न कुछ कमी का एहसास अवश्य होगा। दाम्पत्य जीवन में संघर्षों का सामना आपको करना पड़ सकता है। इसी प्रकार आपका जन्म लगन कोई भी हो, अगर आपके सातवें भाव का स्वामी ग्रह आपके जन्म कुंडली की भाग्य स्थान में बैठा है तब यह नवम स्थान भाग्य स्थान होगा। तो यह स्थान आपका भाग्य, पिता,
और धर्म का भाव होता है। यहाँ नवम भाव से में सप्तमे होने से आपका रिश्ता आपके भाग्य के अनुसार होगा। रिश्ते की शुरुआत किसी धार्मिक स्थान जैसे मंदिर, धार्मिक कार्यक्रम या कोई शुभ धार्मिक जहाँ भीड़ हो आदि स्थान से आपके रिश्ते की शादी प्रारंभ होनी चाहिए। इतना ही नहीं, हो सकता है आपका रिश्ता आपके पिताजी या फिर पिताजी की जान पहचान वालों से आएगा। इस रिश्ते को लाने में आपके पिता के मित्रों, आपके आदर्श गुरुजनों, आपके आदर्श पूजनीय बुजुर्ग जनों या फिर आपके खानदानी पंडित जनों में से किसी एक का सहयोग अवश्य होगा। यहाँ आपको जीवन साथी धार्मिक प्रवृत्ति का मिलेगा। शादी के बाद आपका भाग्योदय अवश्य होगा। कुल मिलाकर आपके सुख के दिन शादी के बाद शुरू हो जाएंगे। यहाँ आपको शादी के तुरंत बाद अपने नसीब पर गर्व महसूस अवश्य होना चाहिए। इसी क्रम में अगर आपकी जन्म कुंडली में 7वें भाव का स्वामी ग्रह 10वें भाव में होगा तब यहाँ 10वां भाव आपका अपना कार्य क्षेत्र कर्म स्थान होता है। यह भाव आपकी नौकरी अथवा व्यापार से संबंध रखता है। ऐसी स्थिति में आपकी शादी का रिश्ता आपके कार्य क्षेत्र से संबंध रखता है। कुल मिलाकर जहां आप नौकरी कर रहे हैं वहां से आपका बॉस या फिर स्टाफ पार्टनर या फिर आपके नीचे कार्य करने वाले वर्कर आपकी शादी की शुरुआत या फिर सिफारिश कर सकते हैं। कुल मिलाकर आपकी शादी का रिश्ता आपके कार्य क्षेत्र अथवा जहां आप नौकरी कर रहे हैं उसी जगह से आएगा। यहाँ शादी के बाद आपको अपने कार्य क्षेत्र में सफलता अवश्य प्राप्त होगी। इसी प्रकार आपकी लग्न राशि कोई भी हो, आपको अपने 7वें भाव का स्वामी ग्रह देखना है। अगर आपकी जन्म कुंडली में 7वें भाव का मालिक 11वें भाव में स्थित होगा तब 11वां भाव लाभ स्थान होता है। यहाँ यह भाव आपके बड़े भाई बहन का और आपके मित्रों का भाव होता है। यहाँ सप्तमे की स्थिति होने से आपका रिश्ता आपके बड़े भाई बहन के माध्यम से आएगा। अगर बड़ा भाई नहीं है तो आपके कुटुंब परिवार से संबंधित या फिर रिश्तेदारी में कोई भी बड़ा भाई बहन होगी, उसकी सिफारिश से आपको रिश्ता आएगा और आपकी शादी अवश्य होगी। यहाँ सफलता के लिए आपको अपने मित्रों का सहयोग शादी में अवश्य मिलेगा। शादी के बाद आपकी आय में बढ़ोतरी अवश्य होगी। आपकी शादी में आपके मित्र बढ़ चढ़कर भाग लेंगे। यहाँ जीवन के सारे लाभ शादी के बाद मिलने शुरू हो जाते हैं। दाम्पत्य जीवन आपका अवश्य सफल रहेगा। इसी प्रकार आपकी लग्न राशि कोई भी हो, अगर आपके 7वें भाव का मालिक आपकी जन्म कुंडली के अंतिम स्थान 12वें भाव में होगा तब तो 12वां भाव यहाँ व्यय का भाव होता है। यह व्यय भाव विदेश या फिर आपके घर से बहुत दूर संबंध रखता है। ऐसी स्थिति में आपका रिश्ता किसी दूर के रिश्तेदार के माध्यम से या फिर आपके दादा दादी नाना नानी आदि की सिफारिश से आ सकता है। यहाँ आपका रिश्ता या तो जन्म स्थान से बहुत दूर से आना चाहिए या फिर विदेश से भी आ सकता है। कुल मिलाकर जीवन साथी यहाँ विदेशी संस्कृति या अन्य जाति या फिर कामुक प्रवृत्ति का मिल सकता है। अधिकांश यहाँ जीवन साथी अपने से
निचली जाति का मिलता है। उसके संस्कारों में कुछ न कुछ कमी अवश्य महसूस आपको होनी चाहिए। शादी आपकी अवश्य होगी, मगर दाम्पत्य सुख में कमी रहेगी। जीवन साथी यहाँ खर्चीला मिलता है। यहाँ आपको अपने जीवन साथी का वियोग भी हो सकता है, या फिर जीवन के किसी भी मोड़ पर पति पत्नी एक दूसरे को त्याग सकते हैं, क्योंकि 12वां भाव भोग का स्थान होता है। अक्सर यहाँ जीवन साथी भोग विलास में रहने वाले मिलते हैं, जिस कारण पति पत्नी में एक दूसरे के प्रति आरोप प्रत्यारोप होने से मतभेद की स्थिति, विवादित स्थिति बनी रहती या रह सकती है। यहाँ आपको सचेत होने की आवश्यकता है। अन्य विकट ग्रह स्थिति होने के कारण ध्यान रहे, 12वां भाव अस्पताल का खर्चा, मुकदमे का खर्चा, कोर्ट कचहरी का खर्चा आदि खर्चे को दर्शाता है। अतः यहाँ शादी में तलाक आदि की नौबत भी आ सकती है। प्यारे साथियों, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।